Hello guys, this video is for commerce students about concept of business. Okay, so business. What is business? Business derived from the word busy. Busy means purchasing something, selling something, buying something, in a product something, but for unprofit. So this is the definition. Business refer to an occupation in which people regularly engage in activity related to purchase, production, and sale of goods and services with a view to earning profit. So from this definition, we got the characteristics of business. What is characteristics? Occupation, regulatory, purchase, sale, and profit. Occupation क्या? बिजनेस एक ऑक्यूपेशन है, एक काम है जो हम ऑक्यूपेशन जैसे जॉब है वैसे करते हैं रेगुलर बेसिस पे, रेगुलेटरी रेगुलर बेसिस पे कि हमने एक दिन जो करा वो रेगुलर करना है। ये हमने किसी को एक दिन के लिए अपना अपना कुछ रेंट पे दे दिया, दैट इज नॉट बिजनेस। बिजनेस इज हमारा बिजनेस है रेंट का, हम डे बाय डे अपना चीजें रेंट पे दे रहे हैं या हम कुछ भी रेगुलेटरी से कर रहे हैं, दैट इज बिजनेस। हम परचेज कर रहे हैं, उस चीज को परचेज करें नॉट फॉर यूज ओनली फॉर हाउस होल्ड। आई परचेज दिस थिंग फॉर converting or add something to earn profit by sale that, not for use that. So purchasing something is not a business, but purchase something and convert them into a finished good and sell that is business. So characteristics क्या है? ऑक्यूपेशन, रेगुलेटरी, परचेज, सेल एंड अर्न प्रॉफिट। सो मेन थिंग क्या है बिजनेस की? ह्यूमन एक्टिविटीज। ह्यूमन एक्टिविटी क्या होती है? ये दो टाइप की है, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी में क्या आता है? जो हम कमाने के लिए, अर्न लिवलीहुड, अपनी जिंदगी जीवन यापन के लिए करते हैं, दैट इज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो हम कार्य रेगुलर बेसिस पे करते हैं बट नॉट फॉर अर्न मनी, लाइक आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपथी, आउट ऑफ सेंटिमेंट्स। जैसे हाउस वाइफ घर में खाना बनाती है, शी विल नॉट गेट एनीथिंग फॉर इट, दैट इज नॉट बिजनेस, दैट इज इमोशन। So economic activities, we have done economic activity to earn livelihood, and we will do a non-economic activity for out of love, sympathy and sentiments. सो बिजनेस क्या है फिर? यदि नॉन इन सबको मिला के अगर हम बिजनेस करेंगे तो बिजनेस कितनी तरह का होता है? बिजनेस दो तरह का है, एक इंडस्ट्री और एक कॉमर्स। इंडस्ट्रीज में क्या आता है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये तीन तरह का होता है। और कॉमर्स दो तरह की, ट्रेड और ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड। तो इंडस्ट्री में क्या आएगा? इंडस्ट्री क्या होती है? इंडस्ट्री क्या वो है? जो इकोनॉमिक एक्टिविटी, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे रिसोर्सेज, किसी भी रिसोर्सेज को, रॉ मटेरियल को लेके उसे यूजफुल गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और कोई भी सर्विसेज देते हैं, दैट इज इंडस्ट्रीज। लाइक प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड ब्रीडिंग एंड रेसेस ऑफ एनिमल्स आल्सो इंक्लूड इंडस्ट्रीज ग्रुप ऑफ फर्म प्रोड्यूसिंग सिमिलर और रिलेटेड गुड्स। एंड अंडर इंडस्ट्री एग्जाम्पल इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री। जैसे हम कपड़ा बनाते हैं, हम कपड़ा लेके उसकी शर्ट बनाते हैं, उसकी सूट बना के बेचते हैं, दैट इज इंडस्ट्री। सो इंडस्ट्री क्या है? इंडस्ट्री में हम रॉ मटेरियल लेके उसको कन्वर्ट करते हैं। इंडस्ट्री भी तीन तरह की है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी क्या है? इसमें ऐसी इंडस्ट्रीज आती है, इट रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच आर कंसर्न विद द इंट्रैक्शन एंड प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज से बनती है। मतलब कि हम उसमें नेचुरल रिसोर्सेज यूज करते हैं जो पहले से रॉ मटेरियल नहीं, जो पहले से फिनिश नहीं होते, जो बिल्कुल रॉ रॉ प्रोडक्ट्स होते हैं, रॉ मटेरियल होते हैं, उन्हें यूज करके, या रिप्रोडक्शन में जो जाते हैं, जैसे ब्रीडिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो सब प्राइमरी में आते हैं। जैसे प्राइमरी में दो तरह के होते हैं, एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव क्या है? जिसमें हम जिसमें हम इंट्रैक्शन करते हैं रिसोर्सेज को यूज करके, उनको चेंज करते हैं। लाइक हम माइनिंग करते हैं, फिशिंग करते हैं, फार्मिंग करते हैं, दैट इज प्राइमरी, दैट इज एक्सट्रैक्टिव टाइप ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स। प्राइमरी बिजनेस क्या है? कि प्राइमरी बिजनेस में एक्सट्रैक्टिव क्या है? जिसमें हम रॉ मटेरियल को चेंज करते हैं फिनिश गुड्स में, रॉ मटेरियल को यूज करते हैं। जैसे रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लाइक फार्मिंग, माइनिंग, हम माइनिंग करते हैं, वहां से जो जो चीज निकलती है, दैट इज कमिंग प्राइमरी। फिर उस चीज को यूज करके दूसरे लोग, दूसरी कंपनीज कुछ फिनिश गुड्स बनाते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोसीजर। तो जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है? जिसमें हम रिप्रोडक्शन करते हैं, लाइक
हम एनिमल्स को पालते हैं, उन्हें ब्रीड करते हैं, उनकी शिप को पालते हैं, उनकी फर को यूज़ करते हैं ऊन बनाने के लिए। हम फिशिंग करते हैं, फिशिंग को ब्रीड करते हैं। ये सब किस में आता है? जेनेटिक इंडस्ट्री में। ठीक है। उसके बाद है सेकेंडरी इंडस्ट्रीज। दीज आर कंसर्न विद यूजिंग मटेरियल विच हैव ऑलरेडी बीन इंटरेक्टेड एट द प्राइमरी स्टेट। जो प्राइमरी स्टेट पे जो चीज़ें बनाई जाती हैं उसे यूज़ करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करना, दैट इज सेकेंडरी इंडस्ट्री। और सेकेंडरी इंडस्ट्री में आता है लाइक कंस्ट्रक्शन। जैसे हम स्टील स्टील माइनिंग से हम स्टील को निकालते हैं, माइनिंग माइनिंग जो है स्टील की करते हैं, उसके बाद हम स्टील इंडस्ट्री में स्टील के बर्तन, स्टील की पाइपें बनाते हैं, दैट इज सेकेंडरी प्रोडक्ट। तो इसमें क्या आता है? कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन में क्या है? इंजीनियरिंग, आर्किटेक्ट इन स्टील इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग जो कन्वर्ट करता है फिनिश गुड, जैसे जो रॉ मटेरियल को यूज करके फिनिश गुड में कन्वर्ट करता है, दैट इज मैन्युफैक्चरिंग। लाइक शुगर कन्वर्ट इनटू शुगर। ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कई तरह की होती है। मैन्युफैक्चरिंग में हमारा एनालिटिकल, प्रोसेसिंग, असेंबलिंग, ये टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है। ये हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा है टर्शरी। टर्शरी क्या है? जो प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करता है उन्हें अपनी सर्विसेज देने में, गुड्स बनाने में। ठीक है। हेल्प विद ट्रेडिंग इंडस्ट्री लाइक बैंकिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग एंड एडवर्टाइजिंग। ये सब क्या है? ये यूज़ करते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज अपना बिजनेस चलाने के लिए। तो टर्शरी इज ए हेल्पिंग टूल फॉर द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या-क्या स्टेप है? मैन्युफैक्चरिंग टाइप की कंपनीज़ कौन-कौन सी होती है? जैसे प्रोसेसिंग, एक होती है मैन्युफैक्चरिंग में प्रोसेसिंग कंपनी। जैसे पेपर इंडस्ट्री, जो रॉ मटेरियल से पेपर बनाता है, दैट इज़ पेपर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री, शुगर केन से शुगर बनाते हैं, शुगर इंडस्ट्री। टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो कपड़ा बनाती है, दैट इज़। और उसके बाद आता है एक एक कंपनी होती है असेंबलिंग। असेंबलिंग में डिफरेंट प्रोडक्ट्स को जोड़ के, डिफरेंट टूल्स को जोड़ के, उन्हें असेंबल करके एक एक चीज़ बनाई जाती है जो लाइक अ फिनिश गुड लोग यूज़ करते हैं। जैसे कार, कंप्यूटर, टीवी एटसेट्रा। इनके बीच में जो इक्विपमेंट होते हैं वो प्राइमरी से आते हैं। वो फिर उसके बाद उसे जोड़ के, उन्हें यूज़ करके कार बनती है, कंप्यूटर बनते हैं, दैट इज़ असेंबलिंग। एनालिटिकल एनालिटिकल उसमें प्रोडक्ट्स में को एनालाइज किया जाता है और उसमें से सेपरेट किए जाते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट, डिफरेंट एलिमेंट फ्रॉम। जैसे ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को छान के, ऑयल को साफ करके एक साफ ऑयल निकाला जाता है सेम प्रोडक्ट में से। तो उसे एनालिटिकल करके, इसी तरह पॉलिशिंग, राइस को पॉलिश किया जाता है। उसके बाद है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल में सीमेंट इंडस्ट्री आती है, पेंट इंडस्ट्री है, जिसमें सिंथेटिक का यूज होता है। तो ये है दिस टाइप ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज। अब है कॉमर्स। हमने दो तरह के करे थे, ट्रेड एंड कॉमर्स। ट्रेड हमने पढ़ लिया। उसके बाद कॉमर्स क्या है? जो जो जरूरी है हमने बना दिया सब। उसके बाद हमें उन चीज़ों को आगे बेचने के लिए, एक्सचेंज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज को हमें एक एम्पायर चाहिए होता है, दैट इज कॉल्ड कॉमर्स। कॉमर्स हमारी हेल्प करता है हमारे बिजनेस को आगे ले जाने में। द एक्टिविटी विच आर नेसेसरी फॉर फैसिलिटेटिंग एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर इंक्लूड अंडर कॉमर्स। ठीक है। इसी दो तरह का है, ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड एंड ट्रेड। ऑक्सिलरी ट्रेड को हम एड्स ऑफ कॉमर्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि हेल्प करता है, इसमें हेल्पफुल लिंक होते हैं जो हेल्प करते हैं कॉमर्स को आगे, बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए। द मेन फंक्शन ऑफ कॉमर्स इज टू फैसिलिटेट फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय, उसके बीच में जो हिंड्रकेन्स होते हैं, जो दिक्कतें आती हैं, उनको हटाता है। प्रोसेस एक्सचेंज, दिस हिंड्रकेन कैन बी पर्सन, वो कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई प्लेस भी हो सकता है, कोई टाइम, रिस्क, फाइनेंस एटसेट्रा। जैसे एडवर्टाइजमेंट से हम अपने जो प्रोडक्ट को है वो काफ़ी लोगों तक प्रमोट कर सकते हैं कि हमने प्रोडक्ट बनाया है। तो ये किसके अंडर आता है? एड्स ऑफ कॉमर्स। और दूसरा वेयर हाउसिंग, हमें माल को रखने के लिए गोदाम चाहिए, दैट इज अंडर कॉमर्स। बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब आता है ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड में। कॉमर्स प्रोवाइड द नेसेसरी लिंक बिटवीन प्रोडक्ट्स, प्रोडक्शन एंड कंज्यूमर। हमने जो भी प्रोडक्ट बनाया है उसे कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए जो हमारी हेल्प करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑक्सिलरी ऑफ ट्रेड्स। अब ट्रेड क्या होता है? ट्रेड दो तरह का, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड क्या होता है? इसे इंटरनल और एक्सटर्नल भी बोलते हैं। इंटरनल ट्रेड को होम ट्रेड बोलते हैं, जो होलसेल और रिटेल। जैसे हम शॉप से
छोटी-मोटी चीज़ें अपनी डेली प्रोडक्ट के डेली रूटीन के लिए ले आते हैं, तो वो रिटेल में लेके आते हैं। लेकिन वो जो क शॉप्स है, वो जहाँ से माल खरीदती हैं दैट इज़ होलसेलर, दैट इज़ कॉल्ड होलसेलर। तो होलसेलर और रिटेलर दैट इज़ अ टाइप ऑफ इंटरनल ट्रेड। उसके बाद आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड को हम फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं, जिसमें इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और इंटरपोर्ट ट्रेड आते हैं। इंटरपोर्ट ट्रेड क्या होते हैं? जैसे एक कंट्री की दूसरी कंट्री से लड़ाई चल रही है, तो हमें एक कंट्री को दूसरी कंट्री को माल पहुंचाना है, तो हम बीच में एक कंट्री से माल लेके दूसरी कंट्री को बेच रहे हैं, तो वो हो गया इंटरपोर्ट ट्रेड। वो हम बीच में लिंक का काम कर रहे हैं दोनों कंट्री के बीच में। तो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेड। तो अब आज हमने इस वीडियो में बिजनेस के बारे में पढ़ा, ट्रेड के बारे में पढ़ा, कॉमर्स के बारे में पढ़ा, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज कितने टाइप की होती है और उसको कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। तो यदि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो थैंक यू, और इसे डू शेयर और डाउट्स इन द कॉमर्स सेक्शन। हम कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ पूछिएगा। थैंक यू सो मच। इसे बंद कैसे करेंगी?